गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। गुरुजी ने जो हमें जीवन दिया है, जो लाइफ दी है, जो सांसें दी हैं, जो कुछ भी हमें ब्लेस कर रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। ऐसा गुरुजी भी कहते हैं कि जब कोई एक संगत उनसे जुड़ जाती है तो उसके जीवन का कल्याण उन्होंने लिख ही दिया होता है। वो हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। उनके चरणों में हम अपने आप को जब कहते ना समर्पित कर देते हैं, जब शीश झुका देते हैं, तो जब उनके चरणों में हमारा शीश होता है तो हमारा सब कुछ हमारे परमात्मा के द्वारा ही लिखा जाता है और किया जाता है। जैसे भी है वो ढाल है हमारी, मेरे जीवन की तो वो ताकत है, वो सब कुछ है जिसने मुझे किस तरीके से संभाला है और किस तरीके से परमात्मा मुझे आगे लेकर मेरे जीवन में बढ़ रहे हैं। ये तो बस परमात्मा जानते हैं और इसीलिए शायद मैं इस साथ को मैं जो अपने मन में या जो मेरे मन में भाव आता है वो यही आता है कि ये सच में ट्रू कहानी है। कोई कहानी समझ सकता है, कोई जर्नी समझ सकता है, कोई कुछ भी। ये है मैं और मेरा रब। ये सब कुछ हम दोनों के उस प्योर कहते ना प्योरिटी की तरफ चलते हुए जब तुम भगवान से जुड़ जाते हो, जब परमात्मा के चरणों से जुड़ जाते हो, पता नहीं कौन सा कर्मा होता है, कौन सा ऐसा कनेक्शन होता है, कौन सी ऐसी कृपा होती है भगवान की कि उसके पास पहुंचना। और कहते हैं ना कि जो बड़ा मंदिर है वहाँ पर पहुंच जाना, अपने आप में तुम ये सोच लो कि तुम्हारा नंबर आ गया। लेकिन डिपेंड करता है कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या चाहते हो भगवान से, तुम क्यों इधर उधर धक्के खाते हो, तुम इधर उधर जो दौड़ लगा रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए अपने जीवन से। ये ज़रूर कभी इंसान को शांतिपूर्वक अपने मन में ज़रूर सोचना चाहिए कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें वो चीज़ें चाहिए, वो वस्तुएं चाहिए जो इंसानी जीवन में तुम्हारे लिए शायद सुख का मापने का, जो एक सुख मापने का या धन दौलत मापने का एक तरीका होता है, या तुम्हें वो तुम्हारी सोल से रिलेटेड सुकून चाहिए, वो शांति चाहिए, वो जीवन में वो सब कुछ चाहिए जो एक अच्छे और बहुत ही कहते हैं ना प्योर सोल को उस आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, उस भगवान के साथ की ज़रूरत होती है। रास्ते दोनों प्रभु दे रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है तुम्हारा कल्याण करने के लिए। सिर्फ तुम्हारे मन में क्या है ये तुम भी नहीं जानते, लेकिन वो भगवान जानते हैं। इसीलिए शायद हमारा कोई ना कोई ऐसा विचार या फिर हमारे मन में उठने वाली ऐसी कोई कहते हैं ना इच्छा जो भगवान जान रहे हैं लेकिन हम भी नहीं समझ पा रहे, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वही रास्ते में अड़चन बन रही होती है। हमें अपने मन में एक अपने हृदय से जब परमात्मा को पुकारते हैं तो एक ऐसा सुकून और एक इतने श्रद्धा भाव और इतना सच होना चाहिए, इतने सच्चे मन से, इतने सत्यता के साथ उसको पुकारो। सच में वो भगवान हमेशा से तुम्हारे साथ था, है और हमेशा आगे रहेगा। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है, कोई ऐसा कोई वाकया नहीं है जिसको आप सोचो कि हमने सुना और साइड से निकाल दिया। ये एक विश्वास और एक वो धैर्य और एक कहते हैं ना भक्त और भगवान के आपस के रिश्ते की बहुत प्यारी सत्संग कह सकते हो आप, या गहराई कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, जो भी है, जो कुछ भी है, जो परमात्मा ने इस धरती पर दिया है। इंसानी विचार और इंसानी सोच उसको कहीं भी किसी भी तरीके से माप सकती है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम हृदय से सच्चे हैं, अगर हमने अपने परमात्मा को बहुत ही ज़्यादा
अपने जीवन में या अपने हृदय में स्थान दिया है या फिर हम उनकी मानने लगे हैं, तो धीरे धीरे आगे चलते हुए जो गुरु हमें बताने की चेष्टा करते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें करना क्या है और तुम्हें धैर्य नहीं खोना है, वो अपने आप में बहुत बड़ी जीत होती है हमारी उस आत्मा के लिए, उस सोल के लिए, जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा होता है। क्योंकि पूर्ण गुरु का तुम्हारे जीवन में आना, उससे भी बड़ी बात ये कि रियलिटी में एक अच्छी कहते हैं ना, एकदम से फर्स्ट टाइम ही तुम्हें एक बहुत प्योरिटी के साथ एक वो पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए, तो ये तुम्हारा भाग्य है और कुछ नहीं। और उस पूर्ण गुरु के चरणों में जब हमें जगह मिल जाती है, वो शरण मिल जाती है, तो उसके अलावा तो हमारे सामने फिर कोई बात मायने ही नहीं रखती, क्योंकि उसका नाम लेना और उसका सिमरन और उसका साथ सबसे बड़ा खजाना है मेरे जीवन के लिए तो है। और कोई संगत तभी समझेगी जब वो शक्ति उसको अपनी शरण में ले लेगी। और धीरे धीरे सच में जब कहते हैं ना, जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो अपने आसपास जितनी पॉजिटिव सोल्स होंगी उन सबको अपनी तरफ खींचने लगेगी। और ये रियलिटी होती है। जो दिल के साफ लोग होते हैं, जो कई बार लोग कहते हैं, हमें ऐसा लगता है यार हम जैसे किसी ने सपोज कीजिए, ये मेरे सामने भी प्रश्न आया था, बहुत बड़ी बात है कि गुरु जी का स्वरूप लगा है और हम ऐसा लगता है, उन संगत के द्वारा ये बोली गई बात थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरु का स्वरूप है और हम उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी है और आप पॉजिटिव सोल हो, आप प्योर सोल हो, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट करोगे। और आपके मन में क्या है, ये वो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें अपने साथ जोड़ेगी। आप अपने आप को जितना कहते हैं ना, उस परमात्मा के हाथों में छोड़ देते हो कि हमारे जीवन की जो जर्नी चल रही है वो किस तरीके से चल रही है और कैसे चल रही है, ये सब उसको देखना है, हमें नहीं देखना। और शुक्राना है हमारे महाराज का, हमारे पूर्ण गुरु का, कि उसने हमें ये मौका तो दिया कि वो हमारे गोविंद से मिला रही है, हमारे भगवान से मिला रही है, और हर उस रूप में हमें दर्शन देती है जिस रूप में हमारे मन में या पता नहीं कभी की कोई इच्छा है, हमें भी याद नहीं, लेकिन मेरा भगवान सब जानता है। और ये मेरा भाग्य कितना प्यारा है कि मेरे जीवन में मुझे हेल्थ बख्शते हुए, मेरी लाइफ देते हुए, मेरा इतना प्यारा साथ देते हुए, मेरे परिवार को सपोर्ट करते हुए, जब उस पॉजिटिव एनर्जी जो भगवान मेरे सामने साक्षात विराजमान है, तो वो जो मुझे दिखा रहे हैं वो मैं देखूं, या जो आसपास के जो भी लोग हैं जो कहते हैं मैं उनकी बात मानूं, तो डिपेंड हम पे करता है कि हम सच्चाई को कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे अंदर अगर इफ बट रहे तो जो हमारी लाइफ में जो पॉजिटिव हो रहा है उसको कैसे हम मतलब अपने से दूर होने दे सकते हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम जितनी जल्दी उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनके तरीके से चलते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। अगर हम अपने इफ और बट में ही घिरे हुए रह जाते हैं तो फिर कोई भी बात किसी भी तरीके से मायने नहीं रखती। और शुक्राना, तो शुक्राना एक इतना प्यारा शब्द है जो गुरु महाराज ने सिखाया कि तुम शुक्राना बोलो, धन्यवाद दो, जो भी तुम्हें जीवन में मिल रहा है, जो भी लाइफ में तुम्हें मिल रहा है, उसका शुक्राना करके आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि तुम्हारा हाथ तुम्हारे भगवान ने पकड़ा है और वो तुम्हें लेकर आगे चल दिए हैं। तो इससे प्यारा जवाब आपको कभी मिल ही नहीं सकता। और मुझे जब मेरी वो भगवान, वो दिव्य शक्ति जब मुझे बता रही है, मुझे बताती है कि अब तुम्हें आगे बढ़ना कैसे है, तुम्हें क्या करना है, सब कुछ उन्होंने करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। अब देखो, जीवन में हम अगर अपनी लाइफ में नाम लेना शुरू करते हैं तो अपने गुरु का नाम लेना शुरू करते हैं, ठीक है। सिमरन किसका करना है? अपने भगवान का सिमरन करना है, जो कि हमारे गुरु जी सामने साक्षात विराजित है। अच्छा, सिमरन हो गया, नाम हो गया। अब तीसरा ले लो कि हमें पूरा दिन अगर हमें याद भी रखना है
तो क्या करना है, अपने भगवान को याद रखना है। इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने। उसके बाद जो तुम मंत्र जाप करते हो या तुम उनका नाम जपते हो, तो वो जो जाप है वो किसका है? वो हमारे भगवान का है। अच्छा, वो जाप हमारे लिए इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि वो हमें हमारे पूर्ण गुरु ने दिया है, ना कि आप खुद किसी चीज के लिए बस जिद करके बैठे हो। वो चीज नहीं है, ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है। जब उन्होंने हमें अपने चरणों में शरण दी है, तो वो मंत्र, वो जाप, वो पूजा, जो कुछ भी वो हमें बख्श रहे हैं, वो हमारे जीवन का सबसे प्यारा एक कहते हैं एक इतना प्यारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग है, जिसे इन आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन आप अपने ऊपर उस परमात्मा की, उस दिव्य शक्ति की कृपा महसूस कर सकते हो कि आपके जीवन में क्या क्या तो कमी थी, क्या नहीं था जो वो बख्शते चले जा रहे हैं, उसका शुक्राना। अच्छा, अगर हमारे जीवन में पॉजिटिव होता है और हर पल जो हमारे साथ घटित होता है, जो सत्संग आता है, उसको सत्संग ही कहते हैं, जो हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है और हम शुक्राना बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो पॉजिटिव सत्संग है क्या? वो भी तो मेरे भगवान का ही दिया हुआ है। वो देता है तो हम ले रहे हैं ना। जब वो देने वाला है और हम ले रहे हैं, तो उसे हम उसके शुक्राने में, उसकी गुणगान, उसकी वडियाई करने से पीछे क्यों हटे? सबसे बड़ी बात तो यही है, जब उसने हमें जीवन में सत्संग बख्शा तो उससे हम पीछे क्यों हटे? जब वो हमें देने में कभी कमी नहीं कर रहा, तो उसके नाम का गुणगान करने में हमें झिझक क्यों होनी चाहिए? हमें किस बात का डर होना चाहिए जब वो हमारे साथ देने के लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल एक ऐसी आप ये सोच सकते हो कि आपकी लाइफ में एक सबसे बड़ी शक्ति जो है, जो ताकत है आपके लिए, वो आपका गुरु है, आपका पूर्ण गुरु। और उस पे भी वो भाग्य हमारा इतना अच्छा कि जो पूर्ण गुरु का रूप मिला है हमें, वो हमारा महाशिव खुद है। वो हमें अपने नाम से जोड़ रहे हैं। नाम है क्या? ओम, ओमकार से जोड़ रहे हैं। ओमकार, नानक जी हैं, साईं जी हैं, मेरे गुरु जी हैं, ये सब एक ही तो शक्ति है। इतनी शक्तियां, गुरुओं के नाम की इतनी बड़ी ताकत जो पीछे से चली आ रही है, जिस पॉजिटिव एनर्जी, जिस ऑरे ने इस धरती को संभाला हुआ है, मेरा वो महाशिव अगर इतने प्यारे दर्शन देता हुआ हमारे जीवन में हमारे साथ साक्षात विराजित है, तो फिर हम डावाडोल क्यों होते हैं? हमारे अंदर में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव सोल का दिया हुआ एक इतना प्यारा जो हमें आशीर्वाद मिल रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में है, किसी भी रूप में, चाहे कृष्ण है, चाहे विष्णु है, माता रानी है, माता लक्ष्मी है, हमारे हनुमान जी हैं, हमारे गणपति जी हैं, ये सब हैं कौन? ये सब पॉजिटिव एनर्जी है। ये वो पॉजिटिव हो रहा है जो इन रूपों में आकर हमारे दिल को छूती है। हम उनसे इतना एकदम से अटैच्ड हो जाते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं कि हम आंख बंद करते हैं तो हमें हमारा भगवान नजर आता है, साक्षात दिखने लगते हैं, उनके दर्शन होते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो एक पॉजिटिव ऑरा है और हम उसके साथ जब होते हैं, उसके सामने जब हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हैं, तो हमारा एक कनेक्शन बन जाता है उस एनर्जी के साथ। वो एनर्जी हमें अपने डिवाइन तरीके से इतना ब्लेस कर रही होती है कि हम वो इन आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन जब आप अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आपको ये एहसास जरूर हो जाता है कि जिस तरीके से भी आप निकल रहे हो, जिसने संभाल रखा है, उससे बड़ा इस धरती पर कोई है ही नहीं। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही डिवाइन दिव्य शक्ति एनर्जी है, जिसको आप पल पल प्रणाम करते हुए उनका प्रमाण मत मांगो। उनसे ये मत बोलो कि आप हमें दिखो, क्यों दिखेंगे वो? तुम अपने मन से देखने की कोशिश करो। तुम जब आंखें बंद करते हो तो किसका दर्शन मिलता है? उस भगवान का, उस दिव्य शक्ति का, जिसको तुम अपने मन में पूजित कर रहे हो, रोज उनके सामने सर झुकाते हो, हाथ जोड़ते हो, प्रार्थनाएं करते हो, अरदासें करते हो, किसी भी रूप में, चाहे वो किसी गुरु रूप में है, भगवान के रूप में, जो भी शक्ति है, वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंग संग रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करती है।
जैसे सूरज की रोशनी को आप एक जगह बंद नहीं कर सकते, ऐसे ही ये हमारी डिवाइन एनर्जी है जो हर जगह फैली हुई है, हर जगह है, कण कण में है, हर जीव के अंदर है। वो किस तरीके से कब आकर तुम्हें आशीर्वाद दे देगी, तुम्हें ब्लेस कर देगी, तुम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच तो बहुत छोटी है, हम लोग वो सब उस तरीके से सोच ही नहीं सकते जिस तरीके से भगवान सोच रहा है। भगवान के सामने तो कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति हो, चाहे डाकू है, चाहे चोर है, चाहे लुटेरा है, चाहे एक धर्मात्मा है, चाहे कोई आप कह सकते हो कि मंदिर का पुजारी है, या कोई जो चर्च के अंदर फादर होते हैं वो हैं, या किसी भी आप मस्जिद में कह सकते हो वहाँ पर कोई मौलवी हैं, जो भी हैं सारे जीव, कोई एनिमल्स लगा लो, बर्ड्स लगा लो, जो भी है सब उनके सामने एक वो डॉट भर हम लोग उन्हें दिखते हैं। उन्हें ये पता है कि जितनी पॉजिटिव सोल्स हैं, जिसका जो कर्मा है वो भगवान के सामने खुली किताब की तरह है, और वो हमें तो प्रारब्ध के अनुसार भुगतना ही है। बस जिसके ऊपर उस पूर्ण गुरु की दृष्टि पड़ गई, तो वो पूर्ण गुरु उस सौल के वो अपने चरणों में शरण देके उसका कल्याण करने का जो उन्होंने मार्ग दिखा देना होता है, वो कार्य हमारा पूर्ण गुरु करता है, जो हमारे जैसी सौल्स को अपने पास बुलाकर वो महाशिव का अंश वो इस तरीके से हमें ब्लेस कर रहे हैं कि हमारा तो उनके प्रति गुणगान और वडियाई करना कम होना ही नहीं चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। हमें उनसे यही अरदास करनी चाहिए कि हे मेरे मालिक, जैसे तुमने हमें अपने चरणों में शरण देकर, जो गुरु चरण कहते हैं ना दुख हरण, अपने चरणों में शरण देकर जब हमें इतना प्यारा मौका दिया है, तो हमारी वो ताकत बन जाओ, वो कि मैं जब चाहूँ, जब भी पूरा दिन, जब भी तुम चाहो, मेरे मन में सिर्फ तेरे नाम का सिमरन हो, तेरे नाम की ज्योति जगे, तेरे नाम का जो मुझे गुणगान करने का मौका मिला, वो नाम मेरे हृदय में बस जाए बस। और शुक्राना करने का मुझे अधिकार दे देना मालिक, कि हम तेरा शुक्राना कर सकें। मैं यही अरदास करूंगी कि गुरुजी इतना बख्श दो मालिक, इतनी ताकत दे दो कि तेरे नाम, जो मेरा ओमकार है, जो मेरे हृदय में मेरे ओमकार का नाम बस चुका है, उसका नाम सिमरन करती चलूं, और तेरे नाम की जो ज्योति मेरे हृदय में जगी है वो इसी तरीके से ज्वलित रहे, और आगे ये जो कुछ भी तूने बख्शा है, जिस कारण से बख्शा है, जिस लिए, सब कुछ तुम जानकार हो, मैं नहीं। जो जब जैसे होगा, जैसे जो देना होगा, सब तुम्हारी रज़ा है। मैं बस, मुझे इतने इस काबिल बना दो कि मैं सिर्फ तेरा नाम लेती रहूं और तेरा नाम सिमरन करती रहूं, क्योंकि जब तक तुम नहीं चाहोगे हम तुम्हारा नाम भी सिमरन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी सच्चाई है जो धीरे धीरे हमें समझ में आती है। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि जितने भी हम तेरे नाम की वडियाई और गुणगान करते हैं, उतने ही हमारे पास कहते हैं ना, सत्संग तूने इतने बख्शे हैं कि मन करता है कि रोज़ उन सत्संग को बस एक बहुत ही प्यारे तरीके से तेरे सत्संग में, वो सत्संग का जो रूप ले लेते हैं, जो तुम हम पर कल्याण करने का जो उपकार कर रहे हो, वो जो सत्संग का रूप ले लेता है, उसको अपने इन शब्दों से बयां करने के लायक बना सकूं। शुक्राना है मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस अपनी शरण में ऐसे ही रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। समझ में नहीं आता, कई बार शब्द भी अटक जाते हैं कि महाराज जो भी तुम मुझे बख्श रहे हो, दे रहे हो, उसका गुणगान करने की कुछ काबिल मुझे बना दो कि मैं तेरा गुणगान कर सकूं। अगर मेरे सत्संग से किसी एक संगत का या किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सुधार आ जाए, कोई बदल जाए, तो इससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं। और तुमने मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे जो जीवन बख्शा है उसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, हो सकता क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझे नहीं पता।
सच्चाई तुम जानते हो। तुमने जो कुछ भी दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना, और जैसे तुम चाहते हो बस वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती जाऊं और तेरा नाम और तेरा गुणगान गाती जाऊं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस अपने चरणों में ऐसे ही बिठाए रखना महाराज। जो तेरे चरणों में आ जाता है ना उसका जीवन संवर जाता है। बस अपने नाम की दात और अपने नाम का जो दान तुमने मुझे दिया है वो ऐसे ही सिमरती रहूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तुम्हारा इससे प्यारा आशीर्वाद कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी साहिब, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।